टाटा मोटर्स के स्टॉक में क्यों इतनी जबरदस्त रैली आई है, जो कि 2023 में मोर देन 75% ऑलरेडी ग्रो कर चुका है? व्हाट आर द फैक्टर्स बिकॉज ऑफ विच कंपनीज मैनेजमेंट इज इन न्यूज फॉर गुड रीजंस? व्हाट आर द थिंग्स दैट कंपनीज मैनेजमेंट इज डूइंग राइट बिकॉज ऑफ विच सारे ब्रोकरेज हाउसेस इस स्टॉक को लेके काफी बुलिश है, काफी पॉजिटिव है? इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। मैं सुयोग इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज इट दैट इज ड्राइविंग टाटा मोटर्स? सो टाटा मोटर्स के अगर आपने रिसेंट क्वार्टर्स के नंबर देखे होंगे तो टाटा मोटर्स के नंबर्स में काफ़ी सुधार आया है। उनका डेट काफ़ी रिड्यूस हुआ है। जेएलआर जो इनके रेवेन्यू में 60-70% कंट्रीब्यूट करता है, उसके सेल्स में काफ़ी अच्छा सुधार आया है। ओवरऑल यूरोप, यूएस एंड चाइना में काफ़ी अच्छा जेएलआर का परफॉर्मेंस रहा है, जिसका फ़ायदा टाटा मोटर्स को हुआ है। और टाटा मोटर्स के प्रॉफिट मार्जिन में जेएलआर के अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए ब्रोकरेज हाउसेस टाटा मोटर्स के ओवरऑल आउटलुक को लेके काफ़ी पॉजिटिव है। और मैनेजमेंट जिस तरह से डेट रिडक्शन में अपने प्लान्स को रेगुलरली एग्जीक्यूट करता आ रहा है पिछले कुछ सालों से, इसको लेके मार्केट में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव सेंटिमेंट रहा है टाटा मोटर्स के शेयर को लेके। सो आइए जानते हैं वन बाय वन क्या फैक्टर्स है टाटा मोटर्स के इस प्राइस मैसिव प्राइस राइज के पीछे। फर्स्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑपरेटिंग मॉडल ऑफ टाटा मोटर्स. So if we talk about Tata Motors auto business, so it is the third largest passenger vehicle manufacturer in the country. It is the first largest EV manufacturer in the country. We all know about JLR, Jaguar and Land Rover, जिसको टाटा मोटर्स ने 2009 में एक्वायर किया था। और इसका सेल्स में ओवरऑल टाटा मोटर्स के सेल्स में अराउंड 65-70% कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। और अगर टाटा मोटर्स के डोमेस्टिक बिजनेस की अगर बात करें तो इसमें कमर्शियल व्हीकल जिसमें बसेस और ट्रक्स शामिल होते हैं, इसमें इनका काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर है, 39-40% का। पैसेंजर व्हीकल्स में इनका अराउंड 13-14% का मार्केट शेयर है। और ईवी में दे आर लीडिंग विथ 73-74% मार्केट शेयर। सो दिस इज द ओवरऑल ऑटो बिजनेस ऑफ टाटा मोटर्स, जो कि पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल एंड लीडिंग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सो सारे फ्रंट्स में टाटा मोटर्स इज डूइंग वेरी गुड करंटली। बट अगर हम पीछे जाके देखें तो 2020 में जब कोविड का टाइम चल रहा था, तो टाटा मोटर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्जा था, काफ़ी ज़्यादा डेट था। एक समय था कि टाटा मोटर्स यूज टू डू लॉसेस ऑफ अराउंड 8,000 करोड़। सो इस समय में कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेट था। इनका डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन कंपनी वाज गेटिंग लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स, लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म फ्रॉम द मार्केट। और कंपनी के मैनेजमेंट पे काफ़ी सवाल उठ रहे थे। तो ऐसा क्या टर्न अराउंड आया 2020 के बाद, जो कि जिस समय टाटा मोटर्स बहुत ज़्यादा डेट में थी, बहुत ज़्यादा कर्जे में थी, और अभी एकदम से प्रॉफिटेबल हो गई है, एकदम से बिजनेस में टर्न अराउंड आ गया है। एक समय था कोविड के टाइम पे जब टाटा मोटर्स का स्टॉक 65 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था, और अभी वही स्टॉक 680 रुपीज़ पे लगभग ट्रेड कर रहा है, जो कि लगभग कोविड के लो से 10 गुना हो चुका है। सो ऐसा क्या बिजनेस में टर्न अराउंड आया, ऐसा क्या मैनेजमेंट ने बिजनेस में बदलाव लाया है, अपने अप्रोच में बदलाव लाया है, जिसके वजह से टाटा मोटर्स की शेयर प्राइस में बहुत तेज़ी से उछाल आया है, कंपनी के प्रॉफिट्स में काफ़ी तेज़ी से उछाल आया है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीज़न। द वेरी फर्स्ट रीज़न बीइंग इट्स इम्प्रूविंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। 2019 के बाद से परफॉर्मेंस जो टाटा मोटर्स का रहा है रेवेन्यूज़ के टर्म्स में काफ़ी बुरा रहा है। रेवेन्यूज़ धीरे धीरे नीचे जाते गए, और आफ्टर कोविड रेवेन्यूज़ में सुधार देखने को मिला है। इफ़ यू लुक एट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द टाटा मोटर्स, 2019 में कंपनी लिटरली मेड लॉसेस ऑफ 28,000 करोड़, विच इज़ वेरी ह्यूज. But after that, we have seen improvement in the profitability of the company. And recently in 2023 the company has become net profitable thanks to its JLR business, जो कि 2023 में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर चुका है। और रिसेंट 2024 के फर्स्ट हाफ ईयर में, फर्स्ट फाइनेंशियल हाफ में
इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जो कि सेल्स के टर्म्स में 97% का राइज JLR के सेल्स में देखने को मिला है। टाटा मोटर्स का डोमेस्टिक बिजनेस भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर चुका है, जिसने डोमेस्टिकली काफ़ी अच्छा सेल्स ग्रोथ दिखाया है। रिसेंट फेस्टिव सीजन में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। And the next reason I believe is upgrade from the rating agencies, global rating agencies like Moody's, S&P, इन्होंने टाटा मोटर्स पे ratings upgrade किए. Basically they believe that the business outlook of the Tata Motors going forward is very positive, and that's why they have upgraded their ratings over the Tata Motors. Also Tata Motors का MSCI ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स में इसका इंक्लूजन हुआ है, जिससे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की तरफ से 1500 करोड़ रुपीस के पैसिव फंड्स के फॉर्म में इनफ्लो आने के एक्सपेक्टेशंस है. एंड द थर्ड रीजन बीइंग पॉजिटिव आउटलुक फ्रॉम द ब्रोकरेज हाउसेस. इंडियन ब्रोकरेज हाउसेस की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल, ICICI डायरेक्ट, दे आर कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग द target price for the share of the Tata Motors. They are very positive on the business outlook, management execution. They are very confident about the management execution and its ability to constantly reduce the debt of the company. Foreign brokerage houses like CLSA and Jefferies are also bullish on the business outlook of the Tata Motors, and they are expecting a target price of more than 800 rupees over the next few months for Tata Motors. And the final reason I believe is the Tata Technologies ka IPO. So Tata Technologies has been a very awaited IPO in the market. Basically, Tata Technologies is a subsidiary of Tata Motors, and Tata Technologies को Tata Motors ने 1996 में acquire किया था at a share price of 7.4 rupees per share, and by diluting 11.4% stake into Tata Technologies, Tata Motors would be able to raise around 2300 crores, जो कि टाटा मोटर्स को अपने डेट रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प होगी, जिसके वजह से. एंड टाटा टेक्नोलॉजीज हैज़ बीन अ वेरी फिनोमिनल कंपनी विद रिस्पेक्ट टू इट्स फंडामेंटल, विद रिस्पेक्ट टू इट्स प्रॉफिटेबिलिटी, और काफ़ी तेज़ी से ये ग्रो कर रही है, जिसका फ़ायदा टाटा मोटर्स को होने वाला है आने वाले समय में. और अपना जो डेट रिडक्शन का जो टारगेट है, उसे प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पाएगी टाटा मोटर्स अपने टाटा टेक्नोलॉजीज के IPO की मदद से. So what is the way forward? Should you consider buying Tata Motor stock at these current levels? So it totally depends on multiple factors. The very first factor being the management and its ability to bring down its debt and maintain its performance. Management is quite confident about its performance. It has been able to deliver with respect to its promises in terms of reducing the debt. So management has been able to reduce the debt to equity ratio from 2.96 in Q1 FY24 to 2.38 in Q2 FY24, or management is targeting to completely cut down on its debt for domestic business of Tata Motors by FY24, and cut down on its debt completely by FY25 for its JLR business. So also गोइंग फॉरवर्ड JLR कैसा परफॉर्म करता है, इस पे भी काफ़ी डिपेंड करता है, क्योंकि JLR इज़ द मेन कंट्रीब्यूटिंग एलिमेंट इनटू द टाटा मोटर्स बिजनेस. सो JLR का परफॉर्मेंस यूरोप, UK, चाइना और US में कैसा रहता है गोइंग फॉरवर्ड, वहाँ पे डिमांड कैसे उभर के आती है गोइंग फॉरवर्ड, इस पे भी काफ़ी डिपेंड करता है. एंड फाइनली overall financial performance going forward with respect to cash flows, with respect to margin sustenance, with respect to profitability कैसे उभर के आते हैं गोइंग फॉरवर्ड, इस पे काफ़ी डिपेंड करता है. टाटा मोटर्स अगर अपने ऐसे ही परफॉर्मेंस को मेंटेन रख पाता है, ऐसे ही परफॉर्मेंस को आगे जाके सस्टेन कर पाता है, तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि ये स्टॉक आगे और कितना बढ़ सकता है. तो ऑल इन ऑल, अगर आपको लगता है कि कंपनी वुड बी एबल टू सस्टेन इट्स परफॉर्मेंस लाइक दिस गोइंग फॉरवर्ड, अगर आपको लगता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट्स को, अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को, अपने कैश फ्लोज को ऐसे ही मेंटेन कर पाती है, अपने सेल्स को ऐसे ही मेंटेन कर पाती है, तो देन इन दैट केस यू कैन कंसिडर गेटिंग एन एंट्री इनटू दिस स्टॉक. दिस वीडियो इज़ प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कीप सपोर्टिंग. थैंक यू सो मच.